थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। तो पहले गर्दन को नीचे करेंगे, ऐसे पीछे लेंगे, 3 टाइम्स करते हैं ऐसे। अब साइड में लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड में, बीच में लाएंगे और राइट में लेके जाएंगे। 3 टाइम्स करते हैं बोथ साइड। अपने कान को लेफ्ट शोल्डर पे लेके जाएंगे। ध्यान रहे हमारा राइट शोल्डर ऊपर ना उठे। वापस बीच में लाएंगे और राइट की तरफ लेके जाएंगे। ये भी 3 बार करते हैं बोथ साइड्स। अब हम अपने नेक से सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार होगी। तो अपने हिसाब से करिए। 1 2 3। अदर साइड। थोड़ा शोल्डर के लिए कर लेते हैं। शोल्डर को हम ऊपर करेंगे, पीछे लेके जाएंगे, नीचे और फ्रंट में ऐसे बिग सर्कल बनाएंगे शोल्डर ब्लेड के साथ। 2 मोर टाइम। हम शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ, फिर नीचे करेंगे एकदम से। 2 बार और करते हैं ऐसे। ऊपर उठाइए, होल्ड करिए और नीचे। हाथों को रखेंगे शोल्डर के ऊपर और अपने कोहनियों को आगे मिलाते हुए बिग सर्कल बनाएंगे 3 टाइम्स क्लॉकवाइज और 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा सर्कल बनाए, जितना बड़ा बना सकते हैं हम। अपोजिट साइड में करेंगे अब। अब एक हाथ को अक्रॉस लाएंगे, अक्रॉस द चेस्ट, और दूसरे हाथ से सपोर्ट करते हुए शोल्डर ब्लेड को हम स्ट्रेच करेंगे यहाँ पे। ऐसे ही दूसरे हाथ से करते हैं। हाथों को सीधा फैलाएंगे, अंगूठे को अंदर करेंगे, मुट्ठियां बंद करेंगे और रिस्ट को हम इस समय घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 8-8 बार कर लेते हैं, हमारी रिस्ट वार्म अप हो जाएंगी। एंटी क्लॉकवाइज। हमारी इसमें कोहनियां सीधी रहें, ध्यान रखिए। हाथों को अपोजिट हाथ को घुटने पर रखेंगे और पीछे ट्विस्ट करेंगे हल्का सा। पीछे देखने की कोशिश करिए लेफ्ट शोल्डर के ऊपर। यही हम दूसरी साइड करेंगे। अब थोड़ा पैरों के लिए कर लेते हैं। पैरों को आगे बढ़ा खोलेंगे और उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। अब हम पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। 5 टाइम्स कर लेते हैं ये भी।
पंजों से सर्कल बनाएंगे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज 5 टाइम्स कर लेते हैं ये भी। 1 2 3 4 5। अदर साइड 2 3 4 5। अब राइट लेग को उठाएंगे, थाई के नीचे सपोर्ट करते हुए घुट्टे से सर्कल बनाएंगे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज 5 टाइम्स करते हैं ये भी। 3 4 5। 2 3 4 5। पैर को आगे पीछे करेंगे 5 बार। 2 3 4 5। ऐसे ही लेफ्ट पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। अदर साइड 2 3 4 5। को भी 5 बार आगे फोल्ड बंद कर लेते हैं। 3 4 5। अब दोनों पंजों को आपस में मिला के थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं। कमर हमारी सीधी रहे, इसमें ध्यान रखिए। अब आराम से बैठ जाइए। ओम का जाप करेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे और फिर हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, फिर अपना योग अभ्यास शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे 3 बार। सांस के साथ ओम का ध्वनि करेंगे निकालते समय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप के तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे और हम ताड़ासन करेंगे। पैरों में हिप डिस्टेंस अपार्ट है थोड़ा सा। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, इंटरलॉक करते हुए हथेलियों को ऊपर करेंगे और पंजों को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए। कंधे हमारे नीचे हो, शोल्डर ऊपर न चढ़े। सांस निकालते वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं यही। लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। अपने पूरे काफ मसल को, नी कैप को, काफ मसल को एंगेज करना है, नी कैप को ऊपर उठाना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। करेंगे कटी चक्रासन। इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे पैरों में और सांस, लंबी गहरी सांस लेंगे, निकालते हुए पीछे जाएंगे तो अपोजिट हिप कुछ टच करेंगे हम दोनों हाथों से। ऐसा करेंगे 20 टाइम्स। 2 3
अच्छा, शोल्डर हमारे आपस में ना हो, चेस्ट खुली हुई हो हमारी, और ये मूवमेंट हमारी कमर से आ रहा है, पैरों से नहीं। हिप दोनों आगे एकदम सीधे अलाइन हो। काउंटिंग भूल गई। हाथों को यहाँ रखेंगे और सांस लेते हुए हम हाथों को ऊपर उठाएंगे, लेकिन हम अपने इसी एरिया को पीछे लेके जाएंगे, पूरी कमर को लेके नहीं जाएंगे। आप देख लीजिए, नीचे वापस आएंगे सांस निकालते हुए। तो 2 बार और करते हैं ऐसे ही। एक बार और। तुम्हारा ये हिस्सा नहीं पीछे जा रहा है। करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। इसके लिए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। लेकिन जिनको कमर में दर्द हो और स्पाइन में जो भी और कोई प्रॉब्लम हो, तो वो यहाँ तक जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक, हाफ से, और यहाँ से वापस आ जाएंगे। तो 20 टाइम्स करते हैं। हाथ ऊपर उठाइए, सांस लीजिए और सांस निकालते हुए नीचे जाना है। हमारी बैक एकदम स्ट्रेट रहे। 20 टाइम्स। जिसके हाथ नीचे ना पहुंच रहे, ब्लॉक यूज कर सकते हैं या फिर थोड़ा घुटने भी मोड़ सकते हैं। बैक एंड आउट। हमारे लंग्स पूरे ओपन हो जाएंगे, कैपेसिटी बढ़ सकती है। अच्छे से हम करेंगे, ब्रीथ लेते हुए, डीप ब्रीदिंग करते हुए। लास्ट टाइम। हम अपने बैक को सपोर्ट करेंगे, यहाँ से हाथ रखते हुए पीछे जाएंगे। ब्रीथ, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और सांस निकालते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। 10 टाइम्स करते हैं। दो बार और। थोड़ा कमर को ट्विस्ट कर लीजिए। अच्छे वार्म अप हो गई हम बैक। पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे और त्रिकोणासन करेंगे। राइट हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए हम कमर से जा रहे हैं, हम आगे नहीं झुक रहे हैं। तो ये 20 टाइम्स करते हैं, तो अराउंड 40 होगा, तो हमारा 20 टाइम्स बोथ साइड हो जाएगा। 2, 3, हिप बाहर ना निकले।
अच्छा, छः, 7, 8, 9, 10। जब आप बीच में अगर थक जाए तो आप रुक जाइए। लेकिन अलाइनमेंट का ध्यान रखिए। फिफ्टीन, 16, 17, 18, 19, 20। आराम से खड़े हो जाइए, ब्रीदिंग करिए 2 बार। हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं सन सैल्यूटेशन 2 टाइम्स करेंगे और इसमें हर पोज को हम 3 ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे। डीप ब्रेथ इन, हाथ ऊपर उठाइए, होल्ड फॉर 3 ब्रेथ। सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। सांस लेते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे। आगे का पैर 90 डिग्री पे हो, पीछे का पैर सीधा हो और चेस्ट ऊपर। पीछे लेफ्ट पैर लेके जाएंगे और पर्वताकार स्थिति। दंडासन या प्लैंक पोज, 3 ब्रेथ हियर। पूरी बॉडी को एंगेज करना है इसमें। अष्टांग आसन, भुजंगासन, वापस पर्वताकार स्थिति में आएंगे। सांस लेते हुए राइट पैर को आगे लेकर आएंगे। जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप अपने पोज को एंजॉय करिए। लेफ्ट लेग आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग। हाथ नीचे नहीं पहुंच रहे तो एंकल पे रख सकते हैं, घुटने के पास रख सकते हैं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और निकालते हुए नीचे आएंगे। अब यही दूसरी तरफ करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड बेंडिंग। इस पर हम लेफ्ट पैर लेके जाएंगे पीछे। लंबी गहरी सांस लीजिए 3 बार, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट चेक करिए। राइट लेग पीछे ले जाएंगे और पर्वताकार स्थिति में आएंगे।
प्लैंक पोजीशन। नेक सीधी रहे, आगे नजर सामने हो आगे। अष्टांगासन। भुजंगासन। सांस निकालते हुए पर्वताकार स्थिति। पूछे काफ मसल्स में, शोल्डर्स में स्ट्रेच फील हो रहा होगा काफी। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग एक आगे लेकर आएंगे। राइट को आगे लेकर आएंगे। और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, दंडाकार स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम चेयर पोज। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सीटिंग जैसी पोजीशन में आ जाएंगे। हमारा ये घुटना आगे, टोस के हमारे आगे ना जाए। यहाँ पे हम होल्ड करते हैं 5 काउंट के लिए। 1 2 3 4 5। हाथों को नीचे करेंगे और पैर पीछे ले जाते हुए पर्वताकार स्थिति में आएंगे। अब यहाँ से राइट लेग को हम आगे लेकर आएंगे। मैं इधर से करती हूँ ताकि आपको दिखे। घुटने को नीचे रखेंगे और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। आगे का पैर हमारा 90 पे है, 90 डिग्री पे है और यहाँ फ्रंट थाई में आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा और राइट साइड की थाई पे। अब हाथों को सहारा लेते हुए पीछे के पैर को हम ऊपर उठाएंगे और राइट हाथ को घुटने पे रखते हुए साइड एंगल पोज। पीछे का पैर 45 डिग्री पे होगा हमारा। यहाँ होल्ड करेंगे 5 के लिए। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे रखते हुए पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5। इस बार हम लेफ्ट लेग आगे लेकर आएंगे और राइट लेग घुटने को नीचे रखेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए, 5 काउंट के लिए। 1 2 3 4 5। हाथों को नीचे रखते हुए राइट घुटने को ऊपर उठा के 45 डिग्री एंगल पे पैर रखेंगे। लेफ्ट हैंड को घुटने पर रखेंगे और एक सीधी लाइन बनाएंगे राइट साइड से। 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। घुटनों हाथों को नीचे रखेंगे जमीन पे, पैर को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट पैर को पर्वताकार स्थिति में आएंगे। और पैरों के साथ चलते हुए आगे आके खड़े हो जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे, पैरों को इसमें थोड़ा फासला रखेंगे, गोडेस पोज। कंधे आप हाथ यहाँ पे रख सकते हैं या आप हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले सकते हैं।
लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे, चेयर पोज की तरह है। इसमें हमारी कमर सीधी रहेगी। 5 काउंट के लिए होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पर आ जाएंगे। एक बार और करते हैं यही। सांस निकालते हुए नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5। हाथों को हिप्स के ऊपर रखते हुए आराम से ऊपर आ जाइए। थोड़ा पैरों को शेक कर लीजिए। वेरी इंटेंस पोज। अब हम अपने फोर्स पे आ जाएंगे। मांजरी आसन, कैट एंड काउ पोज। इसके लिए हमारे दोनों हथेलियां दोनों शोल्डर के नीचे हैं। घुटने 90 डिग्री पे है। सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए कमर को राउंड करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 3 टाइम्स और करते हैं ऐसे ही। हम यहाँ से हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे और हम करेंगे भुजंगासन। इसके लिए हम हाथों को अपनी चिन के पास रखेंगे, एक के ऊपर एक रख के ऐसे। पीछे पैर सीधे होंगे एकदम और हम सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और ये हम करेंगे 20 टाइम्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डाउन। चार, 5, 7, 9, 10। जब आप थक जाए तो रुक जाइए। नेक्स्ट हम दोनों हथेलियों को अपने थाई के नीचे रखेंगे। हथेलियां ऊपर की तरफ होंगी और सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। भुजंगासन एंड सलवा, ये रेज लेग इज वेरी गुड फॉर बैक पेन। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। अब हाथों को आगे फैलाएंगे, सीधे करेंगे एंड इस बार हाथों को और पैरों को दोनों को एक साथ उठाएंगे सांस लेते हुए। उठाइए जितना उठा सकते हैं। होल्ड करेंगे यहाँ पे।
जब आप थक जाए तो नीचे आ जाइए, वापस आ जाएंगे। थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पे 2 डीप ब्रेथ के साथ। ऊपर हाथों का सहारा लेते ऊपर उठते हुए बैठने की स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे वक्रासन। इसके लिए पैरों को आगे फैलाएंगे, राइट लेग को लेफ्ट नी के बाहर की तरफ ले जाएंगे और अपोजिट एल्बो को आगे लाते हुए पैर को पकड़ेंगे और पीछे अपने ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रखिए हमारी कमर सीधी रहे। इसमें 10 सेकंड होल्ड करते हैं। अब ये हम दूसरी साइड करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन। उसमें हम वज्रासन में आ जाएंगे। अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बना के नाभि के दोनों तरफ रखेंगे और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। जो किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो वो प्लीज थोड़ा कम देर करे या अपने हिसाब से करिए। इसमें हमारे हिप को एड़ियों से लगे रहें। वापस आ जाएंगे। हम नेक्स्ट करेंगे पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए पैरों को आगे फैलाएंगे, दंडासन में बैठेंगे। हाथों को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए और सांस निकालते हुए आगे झुकेंगे, लेकिन हमारी कमर सीधी रहेगी। हम यहाँ लोअर बैक से झुकेंगे, पेल्विक से। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। आप यहाँ बेल्ट का यूज कर सकते हैं और जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाइए, जबरदस्ती ना करिए अपने साथ। सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे लेते हुए। में नेक्स्ट करेंगे कोणासन। उसके लिए पीछे हाथों को रखेंगे और सांस लेते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, पूर्वांगासन। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब थोड़े अभ्यास हम अपना कमर के ऊपर लेट के कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले आराम से लेट जाएंगे। इसमें हम दोनों पैरों के साथ सर्कल बनाएंगे, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे 1 2 3 4 5। अदर साइड 1 2
3 4 5। अब दोनों पैरों से हम एक साथ करेंगे। आप देख लीजिए, ऐसे अपोजिट साइड में सर्कल जाएगा, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा सर्कल बनाइए जितना हम बना सकते हैं। अपोजिट साइड में अब हम करेंगे ताड़ासन। 2 बार बैठेंगे और पीछे लेके जाएंगे, उसके आ जाएंगे। नजर हमारी दोनों अंगूठों के बीच में, पैर एकदम सीधे। 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। हम जब चाहें वापस आ सकते हैं। कमर को सहारा देते हुए आराम से पहले पैरों को पीछे ले जाइए, हिप को सहारा देते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। लंबी सांस लेंगे 2 बार, गहरी लंबी सांस। थोड़ा सा चेस्ट को लेंगे, कोहनियों का सहारा लेंगे और गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा गर्दन पे काफी जोर पड़ता है। वापस आ जाइए। आपका चक्रासन, उसमें दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, हाथों को कंधों के पास रखेंगे, उंगलियां हमारी तरफ होंगी, हिप्स की तरफ, और सांस भरते हुए हम ऊपर उठेंगे। होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। पैरों को खोल लीजिए। पैरों को थोड़ा घुटनों को मोड़ के हक करेंगे, घुटनों को, और सर्कल बनाएंगे कमर के साथ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमारी पेट की मसल्स में काफी हार्ड वर्क किया है, तो हम अपने को टेस्ट करते हैं, देखते हैं हम ये पोज कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हम बैठ जाएंगे और नीचे दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख के पैरों को सीधा करेंगे, लेकिन ध्यान रहे हमारी कमर सीधी रहे। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप पैर यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन कमर हमारी सीधी रहेगी। अगर हम कर सकते हैं तो दोनों अंगूठों को पकड़ के पैरों को सीधा करेंगे।
5 सेकेंड होल्ड करते हैं। हमारी नेक और कमर एकदम सीधी है, शोल्डर नीचे हैं। आराम से पैरों को नीचे ले आइए, आराम से लेट जाएंगे। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। उन दोनों पैरों से एक साथ कर लेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए पैरों को मोड़ेंगे, चेस्ट के साथ लगाएंगे और पीछे से हम चिन को हम अपने नी से लगाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे 20 सेकंड के लिए। अगर ये पोज ठीक तरीके से किया जाए तो बहुत मुश्किल है ये, इट्स नॉट वेरी इजी, दिखने में लगता है। सांस लेते वापस आ जाएंगे, एक बार और रिपीट करेंगे ये। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे। हम करने जा रहे हैं शवासन। उसके लिए पैरों में थोड़ा सा फासला रख लीजिए, 1.5 फीट का। 5 इंच का फासला, हमारे इंचों का फासला हमारे हाथों में हो। सांस लंबी गहरी सांस लेते हुए पहले बॉडी को नॉर्मल करेंगे। तो हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो बढ़ गया है वो नॉर्मल हो जाए। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए बॉडी को एकदम से रिलैक्स कर देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ इन, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर जब सांस निकालेंगे तो बॉडी को एकदम फुली फ्लॉपी जैसे कर देंगे अपने मैट के ऊपर। एंड उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे। हम अपनी बॉडी को फुली रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दोनों एंकल, काफ मसल्स, हमारे घुटने, हमारे हिप जॉइंट्स महसूस करिए कितना फ्लो है, हमारा ब्लड का फ्लो कितना है यहाँ पे। क्या हमारी लेग्स फील कर रही हैं? हमारे दोनों हथेलियाँ, उंगलियाँ, दोनों हाथों की, हमारी कोहनी, हमारे शोल्डर, दे आर वेरी हैवी ऑन द फ्लोर। हमारे पेट के ऑर्गन ऐसे फील हो रहा है कि वो अपने आराम से कहीं जैसे सो गए हैं, उनको कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इस समय रिलैक्स हैं।
डेक हमारी एकदम बीच में है, अगर नहीं है तो थोड़ा घुमा के हिला के थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। चेहरे की मसल्स एकदम हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। हमारी आईब्रोज के बीच में जैसे गैप बढ़ गया है थोड़ा। अगर आप फुली रिलैक्स फील कर रहे हैं तो दो 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहेंगे। जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर एनर्जी का प्रवेश हो रहा है, और जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा महसूस करिए। अब राइट साइड में करवट लेते हुए, हाथ का सहारा लेते हुए हम बैठ जाएंगे। हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, आंख बंद करिए, हाथ को ज्ञान मुद्रा में लगा लेंगे, और आप कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं जो आपको ठीक लगे। हम करेंगे कपालभाति, करीब 7 मिनट 8 मिनट कर लेते हैं। उसके लिए हमें मूल बंद लगाना होगा, कमर हमारी सीधी रहेगी, शोल्डर नीचे, और हम सांस को निकालने पर ध्यान देंगे। जब सांस निकालेंगे तो हमारा पेट पीछे जाएगा, और लेने पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा लेना अपना आप आता रहेगा, वो हमको महसूस भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सारे साधक पुराने हैं, कोई नया नहीं आया आज भी, तो हम रोज ही करते हैं। स्पीड का आप अपने ध्यान रखिए, आप अपने हिसाब से करिए। हाई ब्लड प्रेशर अगर है किसी को तो थोड़ा स्पीड कम रखिए, धीरे धीरे करिए वो।
स्पीड अपने सामर्थ्य के अनुसार रखिए और हम इसको जबरदस्ती ना करें, सहजता से करें, अपने प्रसन्नता पूर्वक करें तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट हम करेंगे एक बार हम करेंगे बाह्य कुंभक प्राणायाम। उसके लिए हम सांस को बाहर निकालेंगे और 3 बंद लगाएंगे, एक बार करेंगे। उसके बाद हम 3 ब्रेथ के लिए अग्निसार करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को बाहर निकालते हुए तीनों बंद लगाएंगे।
अब करेंगे हम अग्निसार। उसके लिए हम सांस को गहरा सांस लेंगे और नाक निकालेंगे। उसके बाद हम पेट को आगे पीछे करेंगे। 3 बार करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अपना भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार करेंगे ये। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का नाद करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। अब शांत भाव से अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे 2 मिनट के लिए। और उसके बाद हम ओम के ध्यान में बैठ जाएंगे 10 मिनट के लिए। तो लेफ्ट से हम सांस लेंगे और राइट से निकालेंगे, राइट से सांस लेते हुए लेफ्ट से निकालेंगे। और जब हम ये फिनिश करेंगे तो हम लेफ्ट से निकालते हुए खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे करिए इसको और अपने हिसाब से करिए।
हम ध्यान में बैठे हुए हैं तो ध्यान रखिए अपनी स्पाइन सीधी रहे, हमारा पोस्चर को मेंटेन रखना है हमको। इससे बढ़िया ओम की ध्वनि हो रही है तो 5 मिनट पर बैठते हैं।
अब मैं शांति पाठ करने जा रही हूँ। ओम की ध्वनि के साथ जो हमने ध्यान किया, इतना अच्छा लगा कि कितने अच्छे से कंसंट्रेशन हो सका। तो आप अपनी आंख बंद रखिए, तो शांति पाठ करते हैं। ओम ध्युम शांति अंतरिक्ष ध्युम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और आंखों पर लाइटली रखेंगे। हाथों को आगे लाते हुए आंखों को खोलेंगे और हथेलियों की तरफ देखते हुए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू।